सही कह रही है माँ तो। रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। माँ ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। माँ इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी कि उनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली भाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ हाँ बताइए। बताइए। ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी।
दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आ? 2 कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी,
हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। दीदी, सदा खुश रहे बेटा। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति 1 नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो 1 नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ, अब बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू, बैठो यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, क्या हाल?
बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी पानी। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी
बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से दीदी। भावना बेटा, रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला, लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। मम्मी आ गया मेरा स्कूल। अच्छा बेटा, आ गया तेरा स्कूल? हाँ। अच्छा अच्छा बेटा, अब तू स्कूल जा। मैंने तेरा लंच तेरे बैग में रख दिया है, टाइम से खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में। जब छुट्टी हो जाएगी तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। अच्छा बेटा। भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो इस अंधी गरीब की। बाबूजी, बहन जी, हाँ जी। 10-20 रुपए की मदद कर दो इस अंधी, इस गरीब की। ये लो जी। धन्यवाद बाबूजी, कोई बात। भगवान आपका भला करे। क्या बात है रुद्रांश बेटा, तुम्हारी फीस अभी तक नहीं आई? सर 2 दिन में दे दूंगा, अभी मेरी फीस इकट्ठी नहीं हो पाई है। इकट्ठी नहीं हो पाई है? क्या मतलब बेटा? सर आपको तो पता ही है कि मेरी माँ अंधी है। और तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा ने हमें छोड़ दिया है, हम दोनों अकेले रहते हैं। फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है बेटा? सर मेरी माँ भीख मांगती है, उसी से ही हमारा घर का खर्चा चलता है और मेरी पढ़ाई का भी। रुद्रांश बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारी माँ भीख मांगती है? सर मुझे अपनी माँ पे गर्व होता है कि वो भीख मांगकर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। और हाँ सर, मैं अपनी माँ को भीख मांगते हुए देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर हिम्मत बढ़ जाती है। वाह बेटा, बहुत अच्छे। देखना सर, एक दिन मैं बड़ा आदमी होकर अपनी माँ का आंखों का इलाज कराऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। तुम्हें यहाँ देख कर ना और तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाबाश बेटा। मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगा और मैं आपको 2 दिन में फीस दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जब पैसे इकट्ठे हो जाए तब दे देना, ठीक है? इतने मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, ठीक है? जाओ बेटा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, जाओ क्लास में जाओ। इस बच्चे की बातें सुनकर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक गरीबी के दलदल में रहेगा। भगवान इसकी मदद करे।
और बता पहलवान, आज तो चलना है चौधरी साहब के यहाँ। बाबूजी, बहन जी, इस संधि की मदद करो, 10-20 रुपए की। भगवान आपका भला करे। बहन, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो? तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं है कमाने वाला। मम्मी आ गया मेरा लाल। अच्छा, तूने खाना खा लिया था? हाँ मम्मी, मैंने खाना खा लिया था। मम्मी, टीचर फीस के लिए बोल रहे थे। अच्छा बेटा, क्या कहा तूने? मैंने टीचर से कहा मैं 2 दिन बाद फीस दे दूंगा। टीचर ने क्या कहा बेटा? टीचर ने बोला मैं अपने पास से फीस जमा कर देता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ रहे तो फिर तुम दे देना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मैं जल्दी कोई इंतजाम कर दूंगी। बहन, आप भीख मांग के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। आपके जज्बे को सलाम करते हैं बहन। वैसे बहन, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको ये भीख मांगनी पड़ रही है? बहन, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद मेरे पति भी हम दोनों को छोड़कर चले गए। मेरा सपना था मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगी। बहन, अभी तो आपका बच्चा छोटा है तो इसलिए फीस कम है। जैसे ये बड़ी क्लास में जाएगा इसकी फीस भी बढ़ती जाएगी। फिर आप कैसे? जैसे जैसे यहाँ तक आई हूँ, आगे भी ऐसे ही संभाल लूंगी। बहन, मेरा आज खराब है लेकिन कल खराब नहीं होगा। वाह बहन वाह, क्या बात कही आपने कि आपका आज खराब है लेकिन आपका कल बहुत ही अच्छा होगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। देखना, कल से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कल सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। देखना आप। क्यों दीदी, अगर मम्मी भीख नहीं मांगेंगी तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगी और आपकी माँ आज से भीख नहीं मांगेगी। आपकी माँ करेगी घर में आराम और इनकी आंखों का इलाज मैं कराऊंगी। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुद्रांश है, रुद्रांश ठाकुर। रुद्रांश ठाकुर, वाह, मतलब भगवान शिव का अंश। मेरे बेटे, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारी मम्मी भीख नहीं मांगेगी, वो घर में रहेगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और इनकी आंखों का इलाज भी कराऊंगी। और हाँ बेटा, तुमने सही कहा था कि तुम्हारा आने वाला कल सच में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बच्चे के चेहरे का तेज बता रहा है कि सच में ये कल को बड़ा होके आपके कदमों में सारी खुशियां दे देगा, सारी खुशियां ला के देगा आपको। देख लेना, हमेशा खुश रहे बेटा। बहन, आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आई हो, और कहते हैं ना, भगवान का कहा एक एक शब्द पूरा होता है। अरे बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भगवान के बनाए हुए इंसानों को दुख देके दुखी जरूर होती हूँ। और सुनो, आज के बाद से आपको भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चलो, आप दोनों चलो, आप मेरे घर पे रहोगे। ऐसे ही तो होते हैं भगवान। मैं अंधी जरूर हूँ लेकिन मन की आंखों से देख सकती हूँ। भगवान ने तुम्हें अपने रूप में ही भेजा है। अरे बस बस बहन, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहने दो। चलो घर चलो। पहलवान, बैग ले ले बेटा। चलो। आओ बहन, आ बेटा।